अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर 2024 असाइनमेंट नंबर 1। टोटल मार्क्स 620 हैं और जो लेसन आपके कवर होंगे वो 7 to 14 होंगे। आपने जो अपनी असाइनमेंट है वो MS वर्ड फाइल में सबमिट करवानी है और अगर आपकी फ़ाइल क्राफ्ट होगी तो 0 मार्क्स होंगे। उसके बाद आपके जो वर्ड पे साइज़ होना चाहिए, यहाँ पे 130 है लेकिन आपने 100 पे रख के बनानी है असाइनमेंट। प्लेगरिज्म को ना करें। जो आपने फ़ॉन्ट लेना है वो उसका साइज़ 12 और जो आपने राइटिंग लेनी है वो टाइम्स न्यू रोमन है। क्वेश्चन है हमारे पास, रीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग फीडबैक एंड रिवाइजिंग बिजनेस मैसेज। Write 5 benefit of reviewing and editing communication between before finalizing it in a Pakistani business environment। के फीडबैक की और रिवाइजिंग बिजनेस मैसेज की इम्पोर्टेंस को पढ़ें और उसमें से 5 उसके फ़ायदे बताएं कि कैसे जो रिव्यूइंग होता है या एडिटिंग कम्युनिकेशन होता है पाकिस्तानी बिजनेस एनवायरनमेंट में करने से पहले को क्या उसके बेनिफिट्स होंगे। तो इसका सलूशन यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले तो अगर आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उधर हमारे चैनल को फॉलो कर लें और अगर आप यूट्यूब पे न्यू हैं तो आप यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सॉल्यूशन हमारे पास, सीकिंग फीडबैक एंड रिवाइजिंग बिजनेस मैसेज इज करिकुलर इन एनी प्रोफेशनल सेटिंग इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान। Here are 5 benefits of reviewing and editing communication before finalizing it. First है clarity and understanding. Reviewing message helps ensure that the content is clear and easily understood in a diverse business environment like Pakistan, where people may have a different level of language proficiency. Clear communication minimize misunderstanding and ensure that the intended message is conveyed effectively। कि जो आपका मैसेज हो उसमें एक तो वो इजी इंसानी से समझ आ सके और साथ वो क्लियर हो। और जो मैसेज को रिव्यू करना ये इसलिए हेल्पफुल होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो क्लियर है और आसानी के साथ समझ आ सकता है। और ऐसे इन्वायरमेंट जैसे कि पाकिस्तान जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों की ज़ुबान डिफरेंट है और कुछ लोगों को इंग्लिश इतनी नहीं आती, लाइक इंग्लिश ही ले लें नहीं आती इतनी, तो उसके लिहाज से आपने एक क्लियर कम्युनिकेशन बनानी है ताकि जो आपका मैसेज है वो इजीली कन्वेड हो सके इफ़ेक्टिवली। सेकंड है हमारे पास प्रोफेशनलिज्म। वेल एडिटेड communication reflect professionalism and attention to detail. In Pakistan business context where relationships and reputation are vital, polished message can enhance credibility and build trust with client, colleagues and stakeholder। कि अगर आपका जो आपकी कम्युनिकेशन है वो वेल एडिटेड है और आप उसमें से प्रोफेशनलिज्म की झलक आ रही है तो और अटेंशन वो बहुत ज़्यादा अटेंशन लेगी। और पाकिस्तान बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे रिलेशनशिप्स और रेपुटेशन होती हैं वो इन्हेंस करती हैं क्रेडिबिलिटी के और ट्रस्ट करती, मतलब लोगों का अपने ऊपर, ये क्लाइंट्स का अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करती हैं, क्लाइंट्स का भी, कोलीग्स का भी, स्टेक होल्डर्स का भी। थर्ड है एरर रिडक्शन। एडिटिंग अलाउज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन of grammatical spelling and punctuations error in a business environment. Error can lead to a misinterpretation and damage to reputation. By reviewing message, business can present a more competent image and avoid potential embarrassment। कि जो एरर आते हैं एडिटिंग के दौरान, ये ग्रामेटिकल स्पेलिंग्स मिस्टेक्स आती हैं, ये पंचुएशन एरर आते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा हमें कम करना पड़ेगा। और एक दफ़ा मतलब आप अगर मैसेज दे रहे हो तो उससे पहले एक दफ़ा रिव्यू कर लो और आप फिर एम्बेरसमेंट से बच सकते हो। थर्ड है टेलर्ड मैसेजिंग। फीडबैक कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ द मैसेज विल बी रिसीव्ड by different audience. In Pakistan culture, nuances plays a significant role in communication. Revising message based on feedback ensure that the content is culturally appropriate and resonates with the target audience, improving engagement and response rate। कि अगर आपका फीडबैक होता है वो आपको इनसाइड बताता है कि आपने जो मैसेज जो है वो डिफरेंट ऑडियंस ने किस तरह रिसीव किया है। और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा एक अहम रोल अदा करता है कल्चर के लिहाज से।
तो रिसीविंग मैसेज बेस्ड ऑन फीडबैक इंश्योर दैट द कंटेंट इज़ कल्चर। तो अगर आप जो मैसेज दें वो कल्चरली अप्रोप्रिएट हो तो ही आपकी इंगेजमेंट और रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा होएगा ऑडियंस की तरफ से। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग व्हेन मैसेज आर रिव्यूड एंड रिवाइज दैन दे ऑफन लीड टू बेटर डिसीजन मेकिंग। कि जब मैसेज रिव्यूड होता है तो वो एक बेटर डिसीजन की तरफ हमें लेके जाता है बाय टेकिंग द टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन अ कंटेंट एंड सीक इनपुट फ्रॉम अदर in business can ensure that all relevant information is included and that the message align with organization goals and strategies। कि जो आप अपना मैसेज एक दफ़ा रिव्यू हो तो वो बहुत अच्छे मतलब फ़ैसले की तरफ हमें लेके जाता है और जो टाइम हम उस पे लगाते हैं वो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करने में वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और स्ट्रेटजीज़ में अलाइन करता है। इन कंक्लूजन रिव्यूइंग एंड एडिटिंग मैसेजेस बिजनेस मैसेज इन पाकिस्तानी एनवायरनमेंट नॉट ओनली एनहांस क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म बट आल्सो रिड्यूस एरर tailor communication to audience and improve overall decision making. These benefits contribute to a more effective and successful business communication strategy। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।